हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस का अर्थात राजनीतिक विज्ञान, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। और चैप्टर 2 में मैंने बहुत हद तक आपको पढ़ा भी दिया था और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। देखता हूँ चैप्टर क्या कर रहा है। जैसे चैप्टर 2 में देख रहे हैं सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टॉपिक मेरा संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को बांटा गया है, ठीक है। संविधान में केंद्र सरकार के पास कौन सा अधिकार है, किस किस काम को केंद्र सरकार कर सकती है और राज्य सरकार के पास क्या अधिकार है और राज्य सरकार किस किस अनुच्छेद के तहत अपना काम कर सकती है। उसके बाद कह रहा है विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में उल्लेखित किया गया है। 3 सूचियां क्या है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। 3 सूचियां के बारे में पहला लिखेंगे बाबू। तो यहाँ पे पहला जो हो जाएगा संघ सूची। पहला क्या हो गया मेरा, पहला हो गया संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची। दूसरा जो मेरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ध्यान देना कह कि यानी विधायी जो अधिकारों को 3 सूचियों में उल्लेखित किया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। समवर्ती सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है और संघ सूची क्या होता है। आप लोग इसको लिख करके भेज दीजिएगा। संघ सूची पहले समझते हैं, संघ सूची क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या कार्य प्रणालिकाएं हैं। लिखिए बाबू, इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। लिखिए नंबर फर्स्ट में संघ सूची लिख करके भेज। नंबर पहला लिखिएगा संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची लिख करके भेज दीजिएगा। लिखिएगा संघ सूची में पूरे देश के लिए, संघ सूची में, संघ सूची में पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए, संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले, महत्व रखने वाले, महत्व रखने वाले, महत्व रखने वाले विषयों रखे गए, विषयों रखे गए हैं, रखे गए हैं, विषयों रखे गए हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार, इन पर कानून, इन पर कानून बनाने का अधिकार, 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 अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, सिर्फ केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार समझते हैं मोदी सरकार जिसको कहते हैं, ठीक है। और बिहार सरकार में जैसे शिवराज चौधरी जी हैं। संघ सूची में संतानवे, इसी में लिखेगा संघ सूची में, संघ सूची में, संघ सूची में 97, 97 विषय थे, विषय थे। वर्तमान में, वर्तमान में 100 विषय। पहले कितने थे 97, लेकिन अभी 3 बढ़ गए हैं और अब कितना हो गए टोटल 100 हो गए। कितने हो गए 100 हो गए, 100 विषय है, ठीक है। उसी तरह जैसे कौन कौन विषय, विषय का नाम क्या है, जैसे हम लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, कोमा विदेशी नीति, विदेशी नीति, विदेशी नीति, संचार साधन, संचार साधन, संचार साधन,
संचार साधन, मुद्रा, मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग आदि आदि, मुद्रा बैंकिंग आदि। थोड़ा समझने का प्रयास करते बाबू। आपको पता है कि हमारा जो देश है उसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर के क्या करती है, किसी भी काम को पूरा करती है। तो राज्य सरकार, आपको पता है कि पूरे भारत में लगभग 28 स्टेट्स है, अर्थात 28 राज्य। 28 राज्य में क्या होता है बाबू, 28 राज्य में सभी के प्रत्येक राज्य के अपने अपने सरकार होते हैं। जिस तरह से प्रत्येक राज्य के अपने अपने पुलिस प्रशासन विभाग होती है, जैसे आप लोग कहते हैं बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, पंजाब पुलिस, इस तरह से वहां की सरकारें भी होती है। पंजाब सरकार, बिहार सरकार, ना उत्तराखंड सरकार, ना समझ रहे, मध्य प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। उसी तरह से हमारा जो देश है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साझेदारी से क्या करता है, पूरा देश चलता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर सिर्फ केंद्र सरकार का ही क्या चलता है, वर्चस्व चलता है, केंद्र सरकार का ही क्या चलता है, अधिकार चलता है, राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं चलता है। देखते हैं वो क्या अधिकार है। कह कि संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषयों को रखे गए, अर्थात पूरे देश में, पूरे देश रेलवे जो आपका विभाग है उसमें कोई स्टेट सरकार का कोई अधिकार नहीं है। दिस इज द प्रॉपर ऑल कमांड फॉर सेंट्रल सरकार। पूरा कमांड किसका होता है, सेंट्रल सरकार का। बैंकिंग पर कोई राज्य सरकार का नहीं होता, वो किसका होता है, वो सेंट्रल सरकार का अधिकार होता है। बात समझ रहे। इसलिए आप लोग देखोगे जो रेलवे का जो कर्मचारी होते हैं, जो रेलवे में जॉब करते हैं, वो कहेंगे आई एम ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ना मैं जो होता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या करता हूँ, जॉब करता हूँ। बोलेगा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करता हूँ ना, अर्थात मैं केंद्र सरकार के अधीन हूँ, मुझे बिहार सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। बात समझ रहे हैं ना, स्टेट सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। उसी तरह सेना, आर्मी ले लीजिए, आर्मी जो होती है वो सेंट्रल सरकार की है, ना कि कोई किसी स्टेट सरकार की है। वही कराया तो विषयों रखे गए, इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार था, सेंट्रल सरकार के पास है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन अभी बढ़ा करके कितना कर दिए गए, 100 हो गए ना। तो संघ सूची में कितने टोटल हो गए सब्जेक्ट, तो टोटल हो गए 100। वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, अर्थात पास्ट में कितना था, 97। उसके बाद देखिए कौन कौन सा, प्रतिरक्षा हो गया, विदेश नीति हो गया। अगर कोई विदेश नीति लागू होता है या विदेश नीति को अपनाते हैं तो वो जो फैसला होगा वो सेंट्रल सरकार का होगा। जिसका होगा वो सेंट्रल सरकार क्या करेगी, फैसला लेगी। उसके बाद संचार साधन, ना संचार को समझते हैं, संदेशों का आदान प्रदान करना। उसके बाद मुद्रा हो गई, रुपया की कोई बात होगी तो आप देखो लिखा है, ऐसा कोई रुपया नहीं लिखा रहेगा, लेकिन स्टेट सरकार ऑफ इंडिया, ना बिहार चाहे स्टेट सरकार ऑफ प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, लेकिन रुपया लिखा रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गई, बहुत सारा। आप पता है 100 याद रखोगे नहीं, उसको कुछ की पॉइंट को समझ लेना। चलते अगले पॉइंट जो होगा, अगला जो जाएगा राज्य सूची ना। अब राज्य सूची में शब्द से ही पता चलता है, राज्यों का अधिकार होगा ना, नहीं पता चल रहा है शब्द से ही। तो दूसरा हो जाएगा आपका राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची देखिएगा, अस्थायी महत्व के विषयों, अस्थायी महत्व के विषयों, अस्थायी महत्व के विषयों, अस्थायी महत्व के विषयों को राज्य सूची में, को राज्य सूची में, को राज्य सूची में रखा गया है, को राज्य सूची में रखा, को राज्य सूची में रखा गया है। देखिएगा, इन पर सिर्फ, इन पर सिर्फ, इन पर सिर्फ राज्य सरकार, इन पर सिर्फ राज्य सरकार, इन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून, इन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। इन पर सिर्फ कौन बना सकती है कानून, राज्य सरकार कानून बना सकती है, बना सकती है। राज्य सूची में, राज्य सूची में 66 अर्थात 66
66 विषय थे। कितने विषय थे बाबू? 66 विषय थे। वर्तमान में 61 विषय घट गया इसका। वर्तमान में 61, कितने बाबू? 61 विषय। यानी कुछ ऐसे अधिकार थे जो राज्य सरकार से छीन करके कौन ले लिए? केंद्र सरकार अपने मिला ली। यानी जैसे 61 यहाँ 66 था, तो कितना उतना घट करके वो अपने पास कुछ चीज होते हैं जो राज्य सरकार को देते हैं, वो नहीं संभाल पाते, उसको क्या करते? केंद्र सरकार अपने अधीन में ले लेते। तो 61 विषय है। कितने विषय? 61 विषय। उसके बाद लिखिएगा, जैसे जैसे की बात करें, जैसे जेल, कारागार जिसको कहते हो, जेल, कारावास, जेल, स्वास्थ्य, जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षा, पुलिस, पुलिस आदि। आप देखिए, ध्यान देना। अब लिखिएगा, देखिएगा आप लोग कभी देखते हो ना, बिहार पुलिस लिखा रहता है, निकल रहता है बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस। तो अपना स्टेट का सब का, अगर एक आर्मी वाला भी गलती करेगा, उसको भी कोई भी राज्य की सरकार, मान लीजिए हमारे बिहार की कोई घटना होती है, हमारे बिहार पुलिस से उसको क्या करेगी? कमांड करेगी। उसको सजा देने का अधिकार किसके पास है? बिहार सरकार के पास है। बात समझ गए? और आर्मी जैसे हो गई, आर्मी अगर कोई गलती करता है या आर्मी कोई ऑफिसर भ्रष्ट हो जाता है, तो जिस राज्य में वो आर्मी है और जिस राज्य में उन्होंने क्राइम किया है, वो राज्य सरकार ही उसको दंडित कर सकता है, और उसको राज्य सरकार की पुलिस ही क्या करेगी? अपने कमांड में लेगी। वही करा यहाँ पे कि राज्य सूची, अस्थायी महत्व के विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। इन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 विषय थे, लेकिन अभी क्या है? वर्तमान में 61 विषय है। जैसे जेल, जेल अभी मान लीजिएगा कि आप मान लीजिए बिहार के हो, लेकिन आपने पंजाब में जाकर के कोई क्राइम किया, ये आप बिहार सरकार, आपको ना तो आर्मी सजा देगी, ना ही बिहार सरकार देगी सजा, आपको कौन सजा देगी? पंजाब सरकार देगी, क्योंकि आपने कांड कहाँ जाकर के किया है? पंजाब में जाकर के किया है। तो ना, जो पुलिस होगी, पंजाब पुलिस ही आपको सजा देगी, वहां पे बिहार पुलिस का कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आप आउट ऑफ क्या हो? स्टेट हो, आउट ऑफ कवरेज एरिया हो ना। अब दूसरे एरिया में जाके की हो, तो वहां का एक अपना क्या है? वर्चस्व, उस राज्य की पुलिस का ना, उस राज्य की सरकार का अधिकार है। वही कह रहा है यहाँ पे, कहा कि राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। जैसे जेल, स्वास्थ्य, देखिए निकल रहेगा हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार ना, निकल रहता है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उसी तरह यहाँ पे ना एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार ना, उसके बाद बिहार पुलिस ना, पंजाब पुलिस। तो समझ गए क्या होता है राज्य सूची? संवर्ती सूची। आप संवर्ती सूची बताया, तो तीसरा हो जाएगा संवर्ती सूची। तीसरा लिखेंगे संवर्ती सूची, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में लिखेगा, केंद्र और राज्य दोनों के लिए, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों के लिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों, महत्व रखने वाले विषयों, महत्व रखने वाले विषयों, विषयों को संवर्ती सूची में रखा गया, को संवर्ती सूची में रखा गया, को संवर्ती सूची में रखा गया, में रखा गया, में रखा गया। इन विषयों पर, इन विषयों पर, इन विषयों पर केंद्र और राज्य, इन विषयों पर केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, दोनों ही कानून बना सकती है, दोनों ही कानून बना सकती है, दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन जब, लेकिन जब, लेकिन जब एक ही विषय पर, लेकिन जब एक ही विषय पर
एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव हो तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून की ही मान्यता होती है समवर्ती सूची में 47 विषय थे वर्तमान में 52 विषय वर्तमान में कितने विषय 52 विषय। बाबू देखिए कितना प्यारा सा शब्द है। हमारे जो सरकार होते हैं, हमारी सरकार में संविधान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जितने भी सरकार को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है और उनके कार्य प्रणाली को 3 तरह से काम करते हैं ना। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सरकार। समवर्ती सूची में काम के अधिकारों को बांटा गया है। जैसे आप देख रहे हो कि संघ सूची में क्या होता है, संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ कमांड होता है किस सरकार की, सेंट्रल सरकार की अर्थात केंद्र सरकार की। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार के अधिकार होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लगता है कि नहीं दोनों मिलकर के क्या करेंगे, काम करेंगे तब होगा, उसको हम बोलते हैं समवर्ती। समवर्ती का मतलब समान रूप से क्या होता है, कोई भी काम को किया जाता है समवर्ती। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप देखो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती सूची कहते हैं। वैसा सब्जेक्ट जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या होती है, एक समान दृष्टि से, एक समान भागीदारी से, एक समान ताकत से उस काम को निपटाने का प्रयास करती है, अर्थात वैसे विषय को हम समवर्ती विषय कहते हैं, वैसे सब्जेक्ट को हम समवर्ती सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद कह रहा है इन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या करते हैं, अपना अपना फैसला, अपना अपना अधिकार व्यक्त करते हैं और अपने अपने सोच को व्यक्त करते हैं। और दोनों सोच अगर मिल जाए, दोनों में से लगेगा कि नहीं राज्य सरकार भी सही बोल रहे हैं, केंद्र सरकार भी सही बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कोई बिल दिया, जैसे मैं बोलूंगा कि हमारे जो राज्य बिहार है, हमारे बिहार राज्य में आप देख रहे हो कि हमारा कोसी नदी है। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, जिसके कारण हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था एवं हर तरह की क्षतियों का क्या होता है, क्षति से हमको गुजरना पड़ता है हमारे बिहार राज्यवासियों को। अगर मान लीजिएगा आपको हम बोलते हैं कि कोई एक बिल पास करो, कोई एक ऐसा डैम बनाओ जिससे क्या हो कि बिहार में बाढ़ भी ना आवे और उस पानी को स्टॉक कर करके कहां रख दिया जाए, मतलब जहां पे सूखा क्षेत्र है उस क्षेत्र को पहुंचा दिया जाए। तो मान लीजिएगा आप सेंट्रल सरकार हो, आई एम स्टेट सरकार, मैं बिहार सरकार हूं, तो मेरा जो सुझाव है, मेरा सुझाव और आपका सुझाव, आपने भी अपना क्या किया, फिंगरप्रिंट जो होता है उसका ना, ब्लूप्रिंट उसका तैयार किया उस डैम का, और मैंने भी किया। लेकिन अगर मेरा थोड़ा अच्छा भी है आपसे, तो आपको हम नहीं हटा सकते, आप ही का वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा आप ही का। यानी सेंट्रल सरकार की क्या होगी, वैल्यू होगी, स्टेट सरकार की वैल्यू नहीं होगी वहां पे। वहीं पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन
जब एक ही विषय, क्या बाबू देखो यहाँ पे, यानी समान सब्जेक्ट एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव आती है, बताए दोनों का मतलब सोच मिल जाएगा, दोनों का हर चीज क्या होता है, मिल जाता है, टकराव हो तब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून क्या होते हैं, मान्यता होते हैं। यानी तुम्हारा भी डैम का, जैसे मान लीजिए कोई काम का, जो कोई काम कर रहे हो उस काम में अगर कोई आपने एक चार्ट बनाया है उस काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था यानी स्टेट सरकार, बिहार सरकार या कोई भी स्टेट की सरकार है, वो सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों को मिल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वैसे सिचुएशन हम केंद्र सरकार को मान्यता देती है, ना कि स्टेट सरकार को। एनी डाउट्स? वही करा है तरह की सरकार द्वारा बनाया गया कानून को क्या होती है, मान्यता होती है। समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय है, वर्तमान में कितना हो गए, 52 हो गए। कितना हो गया, 52 हो गए। यहाँ तक किसी को समस्या तो बच्चा ऐसा दिक्कत है, बताइए। आपने संघ सूची समझ लिया, आपने राज्य सूची समझ लिया, आपने समवर्ती सूची समझ लिया, खड़ा होइए आप, बताइए, खड़ा होइए, आप बताओ। राज्य सूची में सेंट्रल सरकार की अधिकार होती है, आर यू एग्री? राज्य सूची में सिर्फ और सिर्फ स्टेट सरकार का क्या होता है, कमांड होता है, नॉट इंटरफेयर इन गवर्नमेंट सरकार। एंड संघ सूची नॉट इंटरफेयर इन स्टेट सरकार। एंड समवर्ती सूची इज मतलब दोनों ना, सेंट्रल सरकार एंड गवर्नमेंट सरकार पार्टिसिपेट एंड वर्क ना, दोनों पार्टिसिपेट करके क्या करेंगे, वर्क करेंगे। बढ़िया, गुड, बात समझ गए। आपने देखा कि जो सरकार होते हैं हमारे भारत में, जो सरकार है, सरकार की कार्य प्रणाली को 3 कैटेगरीज में बांटे थे। पहला कैटेगरीज था संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। आपने देख लिया कि राज्य सूची के तहत कौन कौन से आते हैं, संघ सूची के तहत कौन कौन से आते हैं, और कौन कौन में कितना सब्जेक्ट है, ठीक है, कितना कितना सब्जेक्ट है। और समवर्ती सूची जो होता है दोनों के तालमेल से जब बनते हैं, और कहां पे कटाक्ष भी किया गया, अगर दोनों का मान लीजिएगा, दोनों सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार दोनों का जो मानसिक सोच है वो दोनों मिल गया, तो उस टाइम क्या होगा, अगर दोनों का वर्क एक समान दिख रहा है तो उस टाइम हम स्टेट सरकार को क्या करते, कटाक्ष कर करके गवर्नमेंट सरकार को मान्यता देते हैं। एनी डाउट्स? बताइए समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 47। अभी वर्तमान में कितने हैं, पूर्व में कितने थे, 47, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 52। एनी डाउट्स? कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। इसको इतना आप लोग इसके कार्य को देख लीजिएगा। अब हम समझेंगे संघीय शासन में केंद्र सरकार की शक्ति। अगला टॉपिक मैं दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, टॉपिक लिख लीजिएगा। टॉपिक हो जाएगा संघीय शासन में, संघीय शासन में, संघीय शासन में, संघीय शासन में केंद्र सरकार का शक्ति, केंद्र सरकार का शक्ति, केंद्र सरकार का शक्ति। संघीय शासन में केंद्र सरकार का शक्ति। संघीय शासन किस सरकार का शक्ति, तो संघीय शासन में केंद्र सरकार का शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में बाबू पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा कि हमारे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग किस सरकार के पास कितना अधिकार है, किस संस्था के अंतर्गत बिहार सरकार काम करेगी, सॉरी स्टेट सरकार काम करेगी, और किस संस्था के साथ सेंट्रल सरकार काम करेगी, और किस संस्था के साथ दोनों सरकार मिलकर के काम करेगी, किस सिचुएशन में केंद्र सरकार का वैलिड होता है। आपने तमाम बातें को जान लिया, ठीक है बाबू। फिर से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, संघीय शासन में केंद्र सरकार का शक्ति क्या होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।